कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंडिया में जहां पर इंग्लिश की बात हो और वहां ग्रामर ना हो? आप मुझे एक भी एग्जामिनेशन का नाम बताइए जिसमें ग्रामर नहीं पूछी जाती हो, अगर वहां पे हम इंग्लिश की बात करें, और इंग्लिश अगर सिलेबस में है उसका, और उसमें इंग्लिश में ग्रामर ना हो। किसी भी एग्जामिनेशन, कौन से एग्जामिनेशन, यूपीएससी से लेकर के यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जी मैट, मैट, कैट, टॉफिल, आईएलटीएस, किसी भी एग्जामिनेशन के स्तर की बात कीजिए जहां पर अगर इंग्लिश की बात करते हैं वहां ग्रामर नहीं हो, मुझे आप बताइए। आप अपने शहर में एक प्रयोग कर लीजिए। आप आपके शहर में 10 इंस्टीट्यूट्स को आप जाइए और वहां के कोर्स कंटेंट को उठा के लाइए। 10 इंस्टीट्यूट्स में जो भी स्पोकन इंग्लिश पे काम करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कराने की बात करते हैं, उनके कोर्स कंटेंट को आप उठा के लाइए 10 इंस्टीट्यूट्स का। उसमें से आप देखिएगा कोर्स कंटेंट में 70 to 80% आपके कंटेंट ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, और हमें प्रेरणा मिलती है कि डू नॉट फोकस ऑन ग्रामर, राइट। आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत बूमिंग है, राइट। किसी भी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के एक कंपनी में जाकर के उसके वॉइस बेस्ड जो उसकी प्रोसेस है, उसका जो डिपार्टमेंट है, उसमें आप एंट्री लेवल पे आप जाकर के इंटरव्यू दीजिए। आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें से एक होगा ग्रामर। आपकी इंग्लिश को असेस की जाएगी, उसमें से भी आप, जब आप इंग्लिश में इंटरव्यू होगी आपकी इंग्लिश में, वहां पर अब आपको असेस की जाएगी और उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज यू मेक टू मेनी ग्रामर मिस्टेक्स, राइट। Then why, if grammar is not important, then why this has become a criteria on which you are assessed? कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं और ग्रामर हम छोड़ते हैं। हमें ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्सेंट। किस चीज पे हमें फोकस करनी चाहिए? उस बंदे की बात कीजिए जिसे माहौल नहीं मिलती है, नहीं मिलती है माहौल। मैं गांव में रहता हूं, मैं भैंस चराता हूं, मुझे माहौल नहीं है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे माहौल नहीं है। मेरे पापा नहीं बोलते, मम्मा नहीं बोलती, मेरे फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, गांव में कोई नहीं बोलता। अब किसे पढ़ाओगे तुम? फिर क्या होगा? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा? बिल्कुल बोल पाओगे। वहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन होती है, जब आप शुरुआत आपको ग्रामर से ही करनी होगी, आपको बेसिक ग्रामर जाननी पड़ेगी, राइट। Grammar is not important. Then what is important? What is important? Most trainers will say that grammar is not important. What is important then? American English? British English is important. Okay, then go to London. Why are you in India? What are you doing in India? Go to London. They will fuck you so hard, you will come back to India. Yeah. Grammar is not important. And what is important? What is important? If grammar is not important, हमारी इंडियन इंग्लिश में बुराई क्या है? हम क्यों नहीं बोल सकते इंडियन इंग्लिश? बिल्कुल बोल सकते हैं। ब्रिटिश, अमेरिकन बोलते हैं ना अपने तरीके की इंग्लिश। डिक्शनरी में हमें दो तरह की प्रोनाउंसिएशन मिलती है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन। इंडियन इंग्लिश को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उस डिक्शनरी में 3 प्रोनाउंसिएशन की कैटेगरीज हो, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश। यस। और आप ग्रामर से आप नहीं अलग कर सकते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ग्रामर उसकी पिलर है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ग्रामर मतलब हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं लेकिन पिलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अबे पिलर नहीं बनाएगा तो बिल्डिंग कैसे खड़े करेगा? हवा में? फालतू बातें हैं ये सब। डू नॉट ट्राई टू गेट मोटिवेटेड by such stupid craps, right? Start opening your mouth, work on your grammar, basic grammar rules, start opening your mouth. आप ग्रामर भी पढ़ लेंगे तो भी, और आपको माहौल मिल भी जाएगा तो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली आपकी इंग्लिश, नहीं इंप्रूव होने वाली है as long as you do not start opening your mouth. The main thing is that you have to start opening your mouth. That is it, right? Yes, you have to start.
आप जब तक इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक आप ग्रामर पढ़ लें, आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होता। आपको स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग, दैट प्लीज स्टार्ट, राइट। इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, राइट, और ये अमेरिकन इंग्लिश, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस आपकी जो अपनी मदर टंग इंटरफरेंस है उसको आपको रिड्यूस करने हैं अपने इंग्लिश, अपना जो आपका स्पोकन इंग्लिश है उसमें से आपको अपना MTI, आपका जो मदर टंग इंटरफरेंस है वो नहीं होनी चाहिए। जस्ट रिड्यूस योर एक्सेंट। सो इंग्लिश में से जो इंप्योरिटीज हैं वो निकालने हैं, डालने नहीं है उसमें कुछ। हमें कोई एक्सेंट उसमें डालने नहीं है, हमें जो एक्सेंट हमारा पहले का है वो हमें रिड्यूस करने हैं। बिकॉज इंग्लिश को हमें बोले तो उसकी जो व्याकरण है, उसकी जो इंग्लिश की जो ग्रामर है उसे तो हमें पकड़ के चलनी पड़ेगी, उसी के बेस पे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, मैं ये भी कहता हूं कि आप सोचना, इंग्लिश में सोचना, हिंदी में आप कुछ भी कर लो, इंग्लिश में सोचो, हिंदी में सोच लो, कुछ भी करो, भोजपुरी में सोचो, तमिल में सोचो, कुछ भी सोचो, ठीक है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बट स्पीक इंग्लिश, सिंपल। बहुत हाई फाई मैं नहीं बताता हूँ, बहुत ज्यादा उस तरह की बातें मोटिवेशनल, क्या मोटिवेशनल, आप बस इंग्लिश बोलो। आप सोचो हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, मुझे क्या पता, आपको क्या पता, दूसरों को क्या पता। आप बोल रहे हो ना, आपको सेंटेंस गलत सही नहीं होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। आप क्या सोच रहे हो, थिंक इन इंग्लिश, ओके, आई विल थिंक इन इंग्लिश, हाउ। कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी दिमाग मेरे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होता। थिंक इन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, यस, आई ऑल्सो से थिंक इन इंग्लिश, लेकिन कैसे, वो अचानक नहीं आने वाली है, वो अचानक नहीं आने वाली, वो धीरे धीरे आती है। कैसे? जब आप बोलना शुरू करेंगे, एक आफ्टर सर्टन टाइम आपको थिंक इन इंग्लिश हो जाएगी ऑटोमेटिक। थिंक इन इंग्लिश का मतलब समझिए, लॉजिक समझिए। थिंक इन इंग्लिश मतलब ये होता है कि आपके अंदर ब्रेन में जो वर्ड्स हैं, जो भी जिस चीज के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं, उस वर्ड्स को, उससे जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस है, आपको ऑटोमेटिक फ्रेम होनी चाहिए, आपके ऑटोमेटिक वो सेंटेंसेस बननी शुरू हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, वो होनी चाहिए। बस वही है थिंक इन इंग्लिश। और वी ऑलवेज से एनवायरमेंट, राइट, हमें माहौल मिलेगी हम सीख जाएंगे, राइट, हमें माहौल मिलेगी, एक दिन हमें माहौल मिलेगी, हम अपना प्रैक्टिस करेंगे और हम बोलना शुरू कर देंगे। आई एम टेलिंग यू, आपको जब माहौल मिलेगी ना, आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे। जब आपको इंग्लिश नहीं बोलने आती है तब आप ये वेट करते हैं कि हमें माहौल मिलेगी तो हम बोलना शुरू करेंगे, और जब आपको माहौल मिलेगी ना, वहां आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। आई एम श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम। देखिए, अंग्रेजी तो माहौल से सीखी जाती है, ये बात सत्य है, लेकिन माहौल जहां पर नहीं है, क्या वहां अंग्रेजी नहीं सीखी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल सीखी जा सकती है, तरीके भी चेंज करने होंगे। यानी हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करने होंगे, कि हमें माहौल के लिए वेट करके हम अपना टाइम को वेस्ट करें। जस्ट मेरा यही कहना है। और आपको पता भी है कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोग सही इंग्लिश बोल पाते हैं? ओनली 10%। अब उस 10% में, राइट, इतनी आबादी में 10% लोग ही सही इंग्लिश बोल पाते हैं, और आप इंडिया के किसी स्टेट के किसी कोने में बैठे हैं और ये आप सपने देख रहे हैं कि हमें माहौल मिलेगी, हम सीख जाएंगे। कैसे होगा? वो इतने पहले नहीं बैठे हुए हैं जो जिनको आता है कि आपको आकर के माहौल देंगे, राइट। और जब माहौल मिलेगी तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको बोले नहीं आती। तो बात तो यही है ना कि हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत ही आपकी शुरुआत है, मतलब आपको वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है, आप वर्क करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ग्रामर ही पढ़ते रहें, वो भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप यही तो करते आ रहे हैं शुरू से, आप इंग्लिश की बुक्स पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं, ग्रामर पढ़े हैं, क्या नहीं किए हैं आप? बचपन से समझते ही तो आए हैं, और इतना समझने में हम बिजी थे, इतना सुनने में हम बिजी थे, टीचर्स के लेक्चर्स और पाठ्यक्रम और सिलेबस को इतना कंप्लीट करने, कॉम्प्रिहेंड करने में इतना बिजी रह गए ना, कि हमने स्पीकिंग जो एक्टिविटी है उसको सिर्फ डम कर दिया, हमने जमीन के अंदर घुसेड़ दिया उसे, राइट। हम इतना बिजी हो गए समझने में, हमारी समझने की स्किल्स को हमने इतना हाई कर दिया ना, कि जो स्पीकिंग की जो एबिलिटी है उसको जमीन के अंदर कर दिया। ये बैलेंस आउट नहीं हो पाया। दैट इज व्हाट यू हैव टू बैलेंस, ओके, यू हैव टू बैलेंस स्पीकिंग
ऑल मेंटल एक्टिविटीज। और मैं एक बात बताता हूं कि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, स्पेशली इंग्लिश को सीखने के लिए, और इंग्लिश जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया लैंग्वेज है हम लोगों के लिए, ये तो पुराना लैंग्वेज है, बहुत पुराना लैंग्वेज है हमारे इंडिया, राइट। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई चाइनीज सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं कि हम बिल्कुल ही इससे कुछ नहीं है। हमें इंग्लिश की मोटा मोटा हमें इंग्लिश समझ में आती है, हम समझते ही तो आए हैं बचपन से, हमें समझ आती है, हमें बोलने नहीं आती, तो बस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। इतना मोटिवेशन और इतना इंस्पिरेशन की क्या जरूरत है इसमें, बस हमें बोलने की शुरुआत करनी है। और हमें शुरुआत करनी है लेकिन करेक्ट इंग्लिश से। हमें ये भी नहीं कि देखो कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि पहले बोलना तो शुरू करो, पहले बोलना शुरू करो, बोलोगे फिर उसके बाद इनकरेक्ट होगा, डू नॉट वरी, इनकरेक्ट होगा, कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्रोकन सेंटेंसेस होंगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बड़े हो चुके हैं, आप बच्चे नहीं है कि आपको हर जगह आपको कोई करेक्ट करेगा। आप बड़े हो चुके हैं, लोग आपको हंस सकते हैं, पीपल कैन मेक फन ऑफ यू, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू करेक्ट यू। तो आपको यहाँ पे स्मार्टली आपको ये करना होगा कि शुरू से ही जितना हो सके आप करेक्ट करने में भी एफर्ट आपको डालनी होगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इनकरेक्ट वे जो होता है ना, जो भी आप इनकरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम कहते हैं ना। तो अगर रॉन्ग प्रैक्टिस होगा तो फिर क्या होगा, इनकरेक्ट प्रैक्टिस होगा, तो वो भी तो परफेक्ट हो जाएगी। किस चीज में, करेक्ट में या इनकरेक्ट में? हमें सिर्फ बोलनी है या हमें करेक्ट बोलनी है? देखो थोड़े बहुत बेसिक मिस्टेक्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, सबके होते हैं, बड़े बड़े अच्छे इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं, उन्हें भी वो भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड लेवल होती है ना लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की, और उसकी जो फ्लुएंसी की, उसकी ग्रामर की, एक जो स्टैंडर्ड लेवल होती है, वहां तक अचीव करना पड़ता है। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। इन केस you have not been raised in an environment where you didn't speak a word, राइट। अगर आपके माहौल नहीं मिली है आपको अपने लाइफ में, और आपके अच्छे स्कूल से आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, राइट, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं काम करनी पड़ेगी, ठीक, ये चीज होती है। ऑलराइट, so thank you so much for your time, have a great day, take care, bye bye।